नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, एकदम सुबह सुबह ही मैंने काम शुरू कर दिया था और कपड़े जो लगे हुए थे वो मशीन पे लगे थे, पर लाइट बार बार आ जा रही थी जिसकी वजह से मैंने कपड़े नहीं निकाले थे। तो अब मैं कपड़े भी निकाल कर ले आई हूँ और काफ़ी कुछ काम जो हमारे सुबह के होते हैं वो तो मैंने पहले ही निपटा लिए थे। और शुरुआत वीडियो की जो है मैंने झाड़ू लगाने से की थी और हमने सोचा चलो सबसे पहले झाड़ू लगा लें, उसके बाद ही यहाँ पर कपड़े फैलाएंगे। और फ्रेंड्स, गाउन जो है, मैक्सी जो है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर है मेरी, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। जब मैंने ये पूरा वीडियो बना लिया तब मैंने ध्यान दिया कि यार पीछे से मेरी जो मैक्सी है वो बहुत ज़्यादा ऊंची है। वैसे तो ये मैक्सी मैंने ख़रीदी थी फ्लिपकार्ट से, पर कोई मतलब नहीं था, बहुत बेकार निकली है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि कपड़े वगैरह तो ऑनलाइन लेना ही नहीं चाहिए, और मजबूरी में मुझे ये पहनना पड़ गई। तो चलिए, यहाँ फटाफट से पूरे आंगन में लग गई है झाड़ू और गाड़ी मैंने यहाँ साइड में लगवा दी है, क्योंकि बीचों बीच गाड़ी मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड की गाड़ी खड़ी हुई थी और ये गाड़ी तो अभी चल नहीं रही है, सिर्फ खड़ी ही है। तो चलिए, यहाँ पर मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ और सारे कपड़े फैला देते हैं। और आज मैंने जितना जल्दी काम शुरू किया था ना, उतनी ही ज़्यादा मुझे देर हो गई, क्योंकि कभी कभी ऐसा ही होता है, जिस दिन आप मूड बना के काम करोगे ना कि आज मुझे जल्दी सारे काम निपटा के कुछ दूसरा काम करना है या कहीं जाना है या कुछ और करना है, तो वैसा बिल्कुल नहीं होता है, उसके जस्ट अपोजिट ही होता है। तो चलिए, फटाफट से यहाँ सारे कपड़े फैला देंगे। और कपड़े भी ढेर भर के थे, ढेर सारे कपड़े हो गए थे, और ठंड में तो कपड़े हो ही जाते हैं। और यहाँ पर ये सारे कपड़े वगैरह फैलाने के बाद में मुझे दूसरे काम भी अपने करना है। और मौसम जो है बहुत ख़राब हो रखा है, तो कुछ जगह तो बारिश हो चुकी है और कल रात को हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हुई है। और मौसम वैसा ही है, लगभग 8 दिन हो रहा है, धीरे धीरे धूप नहीं निकल रही है। और हम जो है इंतज़ार में हैं कि धूप निकल जाए तो हमारे पास खाने वाला गेहूँ ख़त्म हो गया है। जो धुला गेहूँ था वो ख़त्म हो गया, गेहूँ तो है पर धुला वाला नहीं है। जो मैंने रखा था उसमें मैंने इंजेक्शन डाल दिया था, तो वो गेहूँ मुझे धुलना, और बगैर धुले तो वो खाएंगे नहीं। तो अब देखते हैं धूप कब निकलती है। और मुझे लगता है धूप जो है 14 तारीख के बाद ही अच्छी कड़ाके वाली धूप निकलेगी, क्योंकि अभी ठंड पलट के फिर से आने वाली है। जैसे ही मौसम खुलेगा ना, ठंड वैसे ही पड़ेगी। और ये सीख वाली झाड़ू बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। और जब झाड़ू लगाने आओ ना, तब ध्यान आता है कि यार झाड़ू लेना है। तो ऐसा ही होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ना जब हम लोग तुरंत यूज़ करने लगते हैं तब ध्यान आता है कि ये चीज़ लाना थी, और ध्यान से भूल जाता। तो मुझे तो ये झाड़ू ही बुलवाना है जल्दी से, क्योंकि अब इतना ज़्यादा झुक के तो झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो पता चला अब लेट के झाड़ू लगाने की बारी आ जाए। तो झाड़ू भी आज ही बुलवा लूँगी मैं। और ये सारा कचरा जो है, रोज़ यहाँ झाड़ू लगती है पर रोज़ ही इतना कचरा हो जाता है। तो बिही का पेड़ भी है और यहाँ गाय बछड़ी भी बनती हैं, जिसकी गाय तो नहीं बछड़ी बनती, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा यहाँ कचरा होता है। तो चलिए, फटाफट यहाँ का भी काम मेरा हो चुका है। और देखिए, कोशिश मैंने पूरी की थी कि बहुत जल्दी काम हो जाए। और हस्बैंड गए हुए थे गाय छोड़ने के लिए, चरने के लिए, और अभी वो आएंगे। और मैंने सोचा था चलो झाड़ू लगा के फटाफट नहा लेंगे और पूजा करके खाने के काम पे लगेंगे। पर बिल्कुल जब मैंने बताया ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसा कभी कभी होता नहीं है। और हस्बैंड आ गए और आते ही उनने कह दिया था भाई खाना जल्दी बनाओ, मुझे जल्दी जाना है। तो मैं सोची चलो यहाँ पर भाजी उबलने के लिए रख देते और नहा कर दूसरा काम करेंगे, पर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। सुबह से ही बैठने वालों का तांता लग गया। और मुझे कभी कभी इतनी गुस्सा आती जो इस सुबह से बैठने वाले लोग आ जाते ना, क्योंकि भाई सुबह का जो समय होता, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, सुबह से किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो आपके साथ बैठ के गप्प करे। सुबह से उनके घरों में काम रहता हो, सभी के घर में रहता। तो यहाँ मैं ये चने की भाजी, आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैंने दल भजिया बनाई थी, और आज मुझे बनाना है चने की भाजी। तो चने की भाजी बहुत थोड़ी सी ही थी और इसमें मिक्स कर लूँगी पालक की भाजी। वैसे चने की भाजी खाने में बहुत अच्छी लगती है, और इस बार हम लोग चने की भाजी पहली बार ये खा रहे हैं, वो भी मिक्स, पालक मिक्स के साथ में। और इसके साथ अगर भतुआ भाजी होती ना तो स्वाद 2 गुना हो गया होता, पर हमारे यहाँ भतुआ बड़ी आसानी से नहीं मिलता है। और यहाँ मैं भाजी साफ़ कर ही रही थी, तब तक कोई आके बैठ गया, उसके बाद फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया, ऐसे करके ना पूरा टाइम जो था सिर्फ चाय पानी देने में ही निकल गया। और बाहर जब कोई आंगन में बैठ जाता है, और मैं पहनी हुई थी मैक्सी, तो मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि मुझे गोबर वगैरह भी साफ़ करना था, सारा काम करना था। और बाहर आंगन में ही सब लोग बैठ गए थे, जिस वजह से मुझे लेट हो रहा था। और यहाँ हस्बैंड ने अपना तो बता ही दिया था कि मुझे जल्दी जाना है, तो मैंने सोचा चलो भाजी उबलने रख दें, उसके बाद नहा के खाना बनाएंगे। पर देखिएगा अभी आगे क्या हुआ। और यहाँ मैं चने की भाजी को साफ़ कर रही थी। वैसे चने की भाजी ना
जो रस्सी वाली खटिया होती उसमें साफ़ की जाती थी, पर अब तो वो हम लोगों के यहाँ देखने भी नहीं मिलती है। और जहाँ जिनके यहाँ होती होगी ना उन लोगों के यहाँ तो उसी में साफ़ करते हैं। और काफ़ी सारे लोग जो बारीक बर्तन वाली टोकनी होती उससे भी साफ़ कर लेते हैं। और ये पालक की भाजी काट के मैं देख रही थी इसमें कचरा तो नहीं है, कचरा बिल्कुल नहीं था। और इसको धोना पड़ेगा क्योंकि हम लोग चने की भाजी बगैर धुले ही बनाते हैं, पर पालक की भाजी धो लेते हैं। चना की भाजी हम लोग खेत से तोड़ के लाते हैं तो उसको धोते नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो चना भाजी होती है उसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक चीज़ें नहीं डाली जाती, उसकी ओरिजिनल खटाई के साथ हम लोग बनाते हैं। और देखिए चना की भाजी धोकर मैंने पीस ली थी, मिक्सी तो मेरी ख़राब है, सिल में ही पीसी थी, वो क्लिप मैंने नहीं बनाई थी। और पालक चना मिक्स भाजी को मैंने पीस लिया था, उसका पानी रखा है वो गंजी में। और यहाँ डाल दी मैंने थोड़ी सी हींग, राई, जीरा, 2-4 दाने मेथी के। और उसके बाद डाल दिया था अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। और जब वो पेस्ट अच्छी तरह से, जो फ्राई मसाला डाला था वो अच्छी तरह से भुन गया तो डाल दिया है टमाटर, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर नहीं डालेंगे, और डाल देंगे हल्की सी नमक। मिर्च तो थी ही, अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट ही डाला है मैंने, क्योंकि चने की भाजी जितनी अच्छी चटपटी लगती है और थोड़ा सा भाजी में नमक अगर अच्छा हो ना तभी अच्छी लगती है। और यहाँ टमाटर डाल देंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो आप नहाने वाली थी, नहाई नहीं। तो मैंने बताया है कि मेरे यहाँ आंगन में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा। और मैं रुकी हुई थी कि पहले गोबर फेंक दूँ फिर मैं नहाऊँ। तो नहाने के पहले ये सब काम कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और देखिए यहाँ मैंने डाल दी इसको गाढ़ा करने के लिए बेसन। आप चाहें तो चावल का माड़ भी निकाल के इसमें डाल सकते हैं, पर चावल मैंने कुकर में लगा दिया था तो बेसन ही डाल दिया था। और अगर आपके पास बेसन नहीं तो चावल का आटा भी आप लगा सकती हैं। चावल का आटा अगर आप लगाते हैं ना तो एकदम चिकनी भाजी बनती है। तो किसी दिन में अगर मुझे चना भाजी मिल जाएगी तो मैं वैसी वाली चना भाजी भी बनाकर दिखाऊंगी जो हमारे गाँव तरफ बनती है। और हम लोग चने की भाजी ऐसे ही बनाते हैं, सब लोगों का अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से इसने टमाटर ने तेल छोड़ दिया था और बेसन भी हमारा भुन गया है। और अब इसमें डाल देंगे भाजी पिसी हुई। तो और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके डाल देंगे पानी और नमक, क्योंकि नमक मैंने थोड़ा ही डाला था। और फ्रेंड्स अगर इसमें भतुआ का साग हो जाए ना तो भतुआ, पालक और चना एक बराबर मात्रा में पीस के इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। पर भतुआ का साग अगर होता हो पालक का तो उसमें आप ना प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। और उसमें टमाटर की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि वो भाजी थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है। और इस भाजी में भी मैंने टमाटर डाल दिया था तो काफ़ी अच्छी भाजी बनी थी, बहुत अच्छी लगी ये भाजी खाने में। और थोड़ी सी चटपटी ही भाजी अच्छी लगती। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर भाजी का काम तो हो गया, चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि अब यहाँ शायद सभा समाप्त हो गई होगी। तो चल के करते हैं बाहर का काम। तो यहाँ मैं आ गई थी पीछे तरफ, भाजी पकने रख दी थी और रोटी जो है यशी ने बना ली थी, चावल मैंने चढ़ा दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर सार का जो गोबर पड़ा हुआ था ये उठाने के लिए। और बाहर अभी आंगन में फिर भी लोग बैठे हुए हैं, तो ये गोबर मुझे आज मेरे घर के यहीं सार के पीछे केला लगा हुआ है, यहीं पर मुझे गोबर फेंकना पड़ गया। कंडे मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो गया था ना कि गाय भी आ गई थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ टाइम हो गया था 11:30 बजे का। वो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रही थी मुझे कि यार किसी के घर में अगर आप बैठते भी तो इस हिसाब से बैठो कि सामने घर में जो मेंबर्स हैं उनको काम भी करना है। पर चलिए हो गया, अब क्या कर सकते हैं, कभी कभी का पूरा दिन ऐसा ही निकल जाता है। और यहाँ पर जो है मैं फटाफट से ये सारा काम कर लूँगी और उसके बाद चलेंगे बाहर की तरफ, क्योंकि ना ये सारे काम अगर पेंडिंग रह जाते हैं तो घबराहट भी होने लगती, अच्छा नहीं लगता है खुद से कि यार अभी नहाए नहीं है और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और अभी बाहर बर्तन भी रखे हुए हैं मेरे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। और आप लोगों ने देखा है कि गाय भी चर के आ चुकी है, यानी टाइम कितना ज़्यादा हो चुका है और बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। यानी मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी काम शुरू करने के बाद इतना ज़्यादा देर हो जाएगी। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानियां भी हो जाती हैं। और पहले ये था कि सास ससुर थे तो जो आता था हमारे सास ससुर उनके साथ बैठ जाते थे, हम अपने काम पे लगे रहते थे। पर अब बिल्कुल परिस्थितियां विपरीत हैं। तो चलिए यहाँ का काम तो हमारा निपट गया है। और गोबर तो मैंने बताया है कि यहीं फेंक दिया था, मैंने कंडे नहीं बनाए थे फिर। और यहाँ का ये सब साफ़ करना है और उसके बाद अभी मुझे बर्तन भी धुलना है। और खाना का टाइम भी हो रहा था, 12 बज गया था ये सारे काम निपटाते। और यहाँ पर आ गई थी, फिर मैंने सोचा चलो गैस भी साफ़ कर दे। गैस भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी क्योंकि खाना यहाँ बना था। भाजी तो मैंने चूल्हे पर ही बना ली थी
और चावल चढ़ा के चली गई थी और यशी ने सेकी है रोटी। तो ये काम भी कर ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका घर ज़्यादा फैला रहता है ना, तो कोई ना कोई आपके यहाँ ज़रूर पहुँचता है और उस दिन तो आपकी पूरी धुल जाएगी, भैया क्या गंदगी से इन लोग रहते हैं। आप रोज़ काम करेंगे, पर जिस दिन आपने एक दिन थोड़ी सी आलस अगर की ना, उस दिन आपकी तो इज्जत का फलूदा होना ही है। तो ये सभी के साथ में होता है। तो चलिए यहाँ पर ये भी हमने साफ़ कर दिया है और इसके बाद में चलते हैं बाहर की तरफ। और ठंड भी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी खासी पड़ रही है। वैसे ठंड तो सभी के यहाँ, सभी क्षेत्र में हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है, आपके यहाँ भी हो रही है। और हमारी एक प्यारी सी बहन ने बताया, लक्ष्मी बहन ने, कि भोपाल में जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, काफ़ी बारिश है वहाँ पर। तो हमारे यहाँ भी कल बारिश हुई है और काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब है। तो चलिए अब देखते हैं मौसम का क्या है। मौसम का सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं कि कब खुलेगा और कब हमारे बाकी धूप में के काम शुरू होंगे। और ये देखिए, उसके बाद ये इतने सारे बर्तन रखे, तो बर्तन तो कम थे, रात के बर्तन एक दो ही थे, और ये जो सुबह के जो बर्तन हुए सबसे ज़्यादा बर्तन थे चाय के। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पर 11 गिलास चाय की थी और 4 कप थे। अब आप समझ लीजिए कितनी चाय बनी और कितने लोगों का आना जाना हुआ सुबह से। अब सुबह 4 बजे से उठ के तो नहीं नहा सकते हैं, अगर सुबह 4 बजे से उठ के नहाएंगे तो बाकी के काम नहीं हो पाते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं गिलासें गिन रही थी और आप लोग को दिखा रही थी कितनी गिलास हैं और ये कप है। तो इतना चाय हमारी बन चुकी है और क्या है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। चलिए, बर्तन भी धुल गए हैं और फाइनली अब नहा के चलते हैं अंदर और खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, यानी खाना खाते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।